इस बार के फिर मानसून सीजन में प्राकृतिक ने अपना पूरा बिहेवियर दिखा दिया है। आखिर क्लाइमेट होती क्या है, ये चीज़ फिर से देखने को मिला। हिमाचल प्रदेश से लेके पंजाब तक सब डूब गया। ये बात जानती हुई भी कि पंजाब में 3 नदियां बहती हैं, रावी, सतलज और ब्यास, और इसमें जो डैम बने हुए हैं रंजीत सागर डैम, बकरा और पोल, ये लगातार हर सीजन में फ्लोट करती है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगातार इस पॉइंट को उठाने की कोशिश करी थी गवर्नमेंट के पास कि अगर इलीगल इन्वेजन्स और जो फ्लूट प्लांट से इसे क्लियर नहीं किया गया तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। यहाँ के जो ड्रेन लाइन से फ्लूट ग्लेड थे, इनके रिपेयर को इतनी अच्छे तरीके से नेगलेक्ट करा गया कि यहाँ पे स्थिति इतनी ख़राब हो गई कि पंजाब में 19 से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट अब तक पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कारण सिर्फ एक ही नहीं है मेरे दोस्त। आइए इस वीडियो में साथ मिलकर इस पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। आज वही पंजाब 1988 की तबाही के बाद से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। वीडियो में 2 ज़रूरी बातें आपको बतानी थी जो ये वीडियो की मिस्टेक्स हुई हैं। ये वीडियो जब पब्लिक हो रही है एक्चुअली में 23 डिस्ट्रिक्ट अब भी डूब चुकी है, जबकि मैं 19 बोल रहा हूँ, तो ये रिसेंट का डेटा है और आगे चल के आपको कॉसेस सुनने को मिलेगा जो एक्चुअली में क्यूजिक है। ये 2 मिस्टेक है जो मैं पॉइंट आउट कर दूंगा। आगे वीडियो देखना आप, अभी के लिए मैं आपको नोटिस कर दूंगा, ये चीज़ें याद रखना वीडियोस में। अगस्त और सितंबर के महीने में जो कंडीशन हम लोगों ने पंजाब के अंदर में देखा, इसके पीछे वैसे तो बताया जाता है कि जो अनप्रेडिक्टेबल कंडीशंस था हमारे वेदर का, उसके कारण हुआ, लेकिन आप नॉर्थ वेस्ट के रीजन को अच्छे से देखोगे तो इसमें पूरा हालात ऐसा ही कुछ है। हिमाचल प्रदेश में जो बादल फटे, जो इतनी हेवी रेनफॉल्स हुई, ये सीधा पानी पंजाब में आकर घुस गया और पंजाब में जो हालात डैम के थे, वहाँ के ड्रेन लाइंस और जो फ्लूट गेट्स थे वो सही से मेंटेन्स नहीं थे, जिसके कारण वहाँ के डैम में इतनी पानी को रोकना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। अभी जो हालात पंजाब में देखने को मिले, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहना था कि ये जो हेवी फ्लोट्स और हेवी रेनफॉल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे प्रकृति का ही सबसे बड़ा कारण है। पंजाब में 253 mm की बारिश इस बार के अगस्त के महीने में देखने को मिली है, जो पूरे 25 साल में सबसे ज़्यादा है। इस बार के नॉर्थ वेस्ट रीजन में हिमाचल प्रदेश खुद 480 mm का रेनफॉल्स एक्सपीरियंस करा था, जो 72% ज़्यादा था हर एक सीजनल से। और पॉइंट बस यहीं पे है दोस्तों कि जो पंजाब है उसमें कोई अपना सीजनल डैमेज देखने को नहीं मिला। अगर इनके मेंटेनेंस सही से किए गए होते, इसके फ्लूट पोर्ट्स और इवन ड्रेन लाइंस को अच्छे से मेंटेन किया गया होता तो ये हो सकता था कि पंजाब को इस कंडीशन से बचाया जा सकता था। वैसे कहानी तो 2020 से ही शुरू हो गई थी मेरे दोस्त, जब पंजाब गवर्नमेंट ने अपने पार्लियामेंट में रिस्पॉन्स लिखा था। ये जो आप पेपर देख रहे हो आप स्क्रीन पे, इस पे आप देखो तो सतलज एक्चुअली में एक मेन रीजन था यहाँ के फ्लूट्स का, और इस पे लिखा गया था सेक्शन सी आप अगर रीड करोगे तो गार्बल और सेंड अवेलेबल थी 15 टाइम, जितना पंजाब कंज्यूम कर सकता था उससे ज़्यादा। ये रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट करी गई थी यहाँ के माइनिंग और जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के थ्रू। खैर इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया था कि 274 लाख मैट्रिक टन्स हटाने की बात हो गई है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के साथ साइन हुआ है और ये हट जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगातार इस पॉइंट को लेके एक्टिवली एंगेज रहा गवर्नमेंट के सामने कि ये जो इलीगल इन्वेजन है और फ्लूट प्लांट से इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की कोशिश करे। और ये बात सतलज रिवर के पास ही हो रही थी। गवर्नमेंट ने ड्रोन के थ्रू इसको अच्छे से मैप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एरिया बहुत बड़ा है तो इस चीज़ को लेके काम डिले होता चला गया। डिले इतना ज़्यादा हो गया मेरे दोस्त कि जून के बाद जुलाई और उसके बाद अगस्त आते आते आज हालात पंजाब का है वो आपके सामने है। ये पूरी कहानी दोस्तों 1 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक शुरू हुई, जिसमें फेज़ 1 था, लेकिन 15 अगस्त में ये अपनी इमरजेंसी लाइन को टच कर रही थी। एक्चुअल हिमाचल प्रदेश से ब्यास और रावी नदी के फ्लूट्स तो देखने को मिल रहे थे। 6 डिस्ट्रिक्ट्स में वार्निंग शुरू हो चुकी थी। फेज 2 देखने को मिला दोस्तों 16 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, जहां पे 21 अगस्त को पंजाब में भारी बारिश हुई और इसके बाद
23 अगस्त को पंजाब के जो 3 रिवर थे, बखरा, पोल और रंजीत सागर डैम, इसमें से पानी छोड़ा गया। और सीधा 25 अगस्त की बात पे आते हैं तो पंजाब में जो रिकॉर्ड नोटिस करी गई थी 1200% से भी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा था 24 घंटे के अंदर में। बात 26 अगस्त तक पहुंच गई थी मेरे दोस्त, जहां पे इमरजेंसी टेक्निकल मीटिंग बिठाई गई और ये क्राइसिस का सेक्शंस था। यहां पे 27 अगस्त को हालात ऐसी हुई कि मोधापुर बैराज अपने टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण सफ़र कर रहा था। इसके 3 गेट पूरे डेंजर लाइन पे पहुंच चुके थे, लगभग टूटने को थे। 28 अगस्त को जो पोंग डैम था उसकी एक्सेस लिमिट थी 1390 फीट और इस पे जो पानी का बहाव था वो 1393 फीट तक पहुंच चुका था। ये बात 31 अगस्त तक आके पता चल गई थी कि पंजाब पूरे 25 साल के अंदर में सबसे वर्थ डिजास्टर्स पे आके रुका है। बात 1 सितंबर तक पहुंच गई मेरे दोस्त, जो फेज़ 4 पे आके रुकता है। यहाँ पे 29 लोगों की डेथ डिक्लेयर कर दी गई, जो NDTV अपने आर्टिकल्स पे पब्लिक करती है। 2.5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हुए और सितंबर 3 को 23 डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल डिक्लेयर कर दिए गए हैं कि बाढ़ग्रस्त हो चुके हैं। ये जो स्क्रीन पे आप डेटा देख रहे हो ये पंजाब के हर एक डिस्ट्रिक्ट के रेनफॉल एक्सपीरियंस करने का है। हालांकि ये बात तो सही है कि कहीं भी बाढ़ आती है तो सबसे पहले हमारा पॉइंट उठता है कि यहाँ के डैम का मैनेजमेंट कैसा था। ये एक बड़ा डिबेट पॉइंट रहता है। अगस्त 6 को ये बात शुरू हुई थी। भकरा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने पोंग रिवर के वाटर को रिलीज़ करा। 11,500 कॉसेस रह गए थे जो मुखरेन हेड कैनाल और ब्यास रिवर में छोड़े गए। टाइम पे जो पानी का लेवल था वो 1366 फीट था, जो एक्चुअल लिमिट थी उससे 6 फीट मात्र कम बची थी। ये सिचुएशन और भी ज़्यादा एक्सीलेट कर गई 19 अगस्त को, जिसमें भाखड़ा डैम के चारों फ्लूड गेट्स खोल दिए गए और 43,000 से भी ज़्यादा कॉसेस रिलीज़ करे गए। इस टाइम पे जो डेंजर लेवल था वो मात्र 1600 फीट पे रुकी हुई थी। तो 27 अगस्त को स्थिति और भी ज़्यादा ख़राब हुई जब ये भाखड़ा डैम का टर्मिनल से 43,000 से भी ज़्यादा कॉसेस रिलीज़ करे गए। इस टाइम पे जो सिचुएशंस थी और भी ज़्यादा इंटेंस देखने को मिली। जो एक्चुअली अलार्मिंग पॉइंट था वो 1680 फीट में था और हमारा पानी 1671 फीट तक बिल्कुल पहुंच चुका था। रंजीत सागर डैम का हालात उस टाइम पे इतना ज़्यादा ख़राब था कि इसकी लिमिट थी 527 मीटर। इस पे 1 लाख से भी ज़्यादा कॉजेस रिलीज़ करने पड़े। इसमें गुरदासपुर, मंसरा, अमृतसर, फजीका और फिरोजाबाद भी है। इसमें कुछ एनिमल्स के भी डेथ हुए और लोगों के फसल तो ख़राब हुए ही हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि भकरा बोर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात अगर मान ली गई होती तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अप्रैल में वापस आते हैं इस चीज़ को लेके भकरा बोर्ड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मीटिंग भी करी थी। 7 से भी ज़्यादा मीटिंग हुई थी इस पॉइंट को लेके। प्रॉब्लम बस इतना था कि हरियाणा और पंजाब में जो सिटी और गाँव में पानी को मेंटेन करने के लिए इस डैम से पहले पानी नहीं निकाला गया। एक लाइन में अगर समझे तो जो एक्सपर्ट की एडवाइस थी वो पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेके सराउंडेड थी और हालात ऐसी हुई कि हमारे जो वर्क सिस्टम है इसके इग्नोरेंस के कारण और स्लो वर्क करने के कारण बात बहुत लेट से समझ में आई। और यही बात मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये एक्चुअली में मेन मेड डिजास्टर है जिसे हमारे इग्नोरेंस और मिसमैनेजमेंट के कारण देखने को मिला है। दुख की बात तो ये है दोस्त कि जो डिस्ट्रक्शंस हुआ है वो बहुत बड़ा और बड़ी लंबे समय के लिए हो गया है, लेकिन इसके रिस्पांस में जो हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग रिस्पांस तो आया है और इसमें रिलीफ पैकेजेस भी दिए गए हैं। इमीडिएटली अभी जो आने वाले 6 महीने के लिए प्लान है वो 50,000 पर हेक्टर पे है, जो यहाँ पे जिनका लैंड खराब हुआ है और ये तब भी बढ़ सकता है जिसके कोई विक्टिम पाए जाएंगे इस बारिश में। एंड होप है कि इस बार जो डैम की सिचुएशन से जो फ्लूड्स हैं, फ्लूड ड्रेन लाइन से उसको और भी सही से मेंटेन करने की कोशिश करेगी सरकार। हालांकि इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए सरकार को अब तक तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि मेंटेनेंस कितनी बड़ी चीज़ है। सिर्फ पंजाब अकेले इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है और भी अदर स्टेट की कोऑर्डिनेशंस के बाद ही ये पॉसिबल है और बजट में रहते हुए इस चीज़ की मेंटेनेंस आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करेंगे। पॉलिटिकल डिबेट एक अलग चीज़ है जो हम लोग इस वीडियो में कवर नहीं करना चाह रहे थे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अभी के लिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी अगले वीडियो पे हम लोग जल्दी मिलेंगे।